शहडोल के बुढ़ार नगर में रहने वाले एक 17 वर्षीय बच्चे को किडनैप करने की धमकी आरोपी द्वारा फोन और व्हाट्सएप मैसेज से दी गई है। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा परिजनों से 25 लाख की फिरौती भी मांगी। धमकी मिलने पर परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर बुढ़ार पुलिस ने मोबाइल नंबर और मैसेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर परिजन पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद कसौधन वैश्य समाज के नेतृत्व में मामले को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों की मांग है कि इस साजिश के पीछे कई अन्य लोगों का हाथ है, जिनके विरुद्ध बुढ़ार पुलिस पर कार्यवाही से परहेज कर रही है। हालांकि इस मामले में एएसपी अंजुलता पटेल का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है और जो आरोपी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। 25 तारीख की घटना है कि मेरे साथ 12:45 पे मेरा मैसेज आता है कि आपके बच्चे को उठा लिया जाएगा, आप 20 लाख रुपए तैयार रखिए, नहीं तो आपके बच्चे को जान से मार दिया जाएगा, उसका जनाजा निकाल दिया जाएगा। और मेरे को संबोधन किया गया, मकरेन सेठ आप वो करते हैं। तो उसके बाद मैं उस व्हाट्सएप को देखा, मैंने उसमें रिप्लाई की, भैया मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। और मैं उसके बाद उसका मैसेज आता है, हमने सूचना दी पुलिस थाने को गुप्त रूप से, सामने ना आने की, किसी से हमारे बच्चे को कोई खतरा हो। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई अभी आगे आप चाहते हैं? पुलिस ने भाई साहब, एक मेरे पड़ोस में अवस्थी रोड लाइन्स है, उनके एक कर्मचारी ये भतीजा उनके रिलेशन में, ये मैं नहीं वो कर सकता क्योंकि मैं 20 दिन से गरबा के कार्यक्रम में था नगर के, और दुकान में स्थायी रूप पे बैठ नहीं पा रहा था। मैं उस कर्मचारी को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। और वो उसका नाम आया, उसके बाद उनके एक छोटू उनके परिवार का है, उसका नाम आया। पीआई साहब ने बोला, बाद में बोला इसमें 4-5 लोग हैं, आप धैर्य रखिए गुप्ता जी, बड़े आदमियों का हाथ है। वो उसने घटने में बोला कि आप, जिसने व्हाट्सएप की, उसने बोला बड़े आदमियों का हाथ है, आप हम लोगों से बच के रहिए। अब पुलिस की जब उसको जानकारी हो गई तो उसने बोला कि ये रकम आपकी 25 लाख होती है, 27 तारीख को कहाँ जाना है, क्या रखना है, हम बताएंगे। किन किन लोगों पर आप कार्रवाई आप चाह रहे हो? पुलिस कितने लोगों को बचाने? गिरोह का क्लियर हो सकता है। मेन हमारा ये है कि जो गिरोह है, नहीं, जो गिरोह है इसमें जिस व्हाट्सएप के थ्रू जितने लोग उस चैनल में हों, मैं चाहता हूं कि उनका लिस्ट निकले, वो किस किस कांटेक्ट में था वो लड़का। वो 18 साल का लड़का एक अकेला अभियुक्त नहीं हो सकता। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं पुलिस की जांच से। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई साहब मेरे को एक निष्पक्ष जांच मिले और इस तरह की घटना हमारे शहर में या हमारे ज़िले में भविष्य में भी नहीं हुई है, इस तरह किसी के साथ ना हो। मैं इसी के साथ आप लोग का सहयोग चाहता हूँ। इनका क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारे कसौधन वैश्य समाज बुढ़ार के मंगेश भैया के हमारे छोटे भैया हैं, मकरेन गुप्ता, उनके बच्चे के लिए 25 तारीख से व्हाट्सएप जारी हो रहा है कि हमें 20 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, नहीं तो हम आपके बच्चे का अपहरण कर लेंगे, मर्डर कर लेंगे। इस प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं। उनका रिपोर्ट किया गया कल। वहाँ बुढ़ार थाने में कुछ विश्वसनीय जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्य करने वाला कोई और है और जो सामने लाया जा रहा है वो कोई और है, और वो साफ लिख रहा है कि मेरे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इसके लिए आज हम ज्ञापन दिए हैं। सम्माननीय परम हमारे जो एसपी साहब हैं वो यहाँ उपस्थित नहीं थे, उनकी जगह एडिशनल एसपी मैडम साहब थी, उनको ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने मांग की है कि हमारा वैश्य कसौधन समाज जो है कभी किसी पर गलत करता नहीं है, और हमारे वैश्य समाज के प्रति आज इस प्रकार की पूरे जो भय व्याप्त हो गया है प्रत्येक नागरिक में, वो उसको दूर किया जाए। और ऐसे जो पर्दे के पीछे लोग हैं, जो जिसको पकड़ा गया है, वो एक 18 साल के अंदर का लड़का है, वो ऐसा कर नहीं सकता। उसके पीछे कोई बड़ी हस्तियां हैं, उन हस्तियों तक आप पहुंचिए और उन हस्तियों को पकड़ के पर्दाफाश करिए, जिससे हम संतुष्ट हों। अगर इस कार्यवाही में हम संतुष्ट हो जाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि हमारे बुढ़ार नगर के हमारे जो महामंत्री जी हैं, सूरज जी, अध्यक्ष जी हैं, मंगेश जी, वो भी आए हुए हैं। बुढ़ार नगर के कम से कम 100 समाज के लोग आए हुए हैं, और शहडोल से भी करीब 150 लोग उपस्थित हुए और उनको ज्ञापन दिए हम। तो उनको पूरा भरोसा मिला है कि हम इस पर आज डायरी मंगाएंगे
और उस पर हम अपनी जांच करेंगे। कार्रवाई न संतोषजनक कार्रवाई न होने की स्थिति में आपका अगला कदम क्या है? संतोषजनक कार्रवाई न होने पर, चूंकि मैं कसौनन वैश्य महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, ये पूरे प्रदेश में ये एक मुहिम छेड़ी जाएगी और पूरे कसौंधन समाज द्वारा हर एक एसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। इसके बाद भी अगर हमारा जो कार्यवाही संतुष्ट नहीं है अगर, तो उसके आगे की हम बैठ के एक प्रारूप बनाएंगे और प्रांतीय स्तर पर इसका हम विरोध करेंगे, और जब तक कार्यवाही हमको संतुष्टजनक नहीं होगी तब तक हम इस पर कार्यवाही करते रहेंगे। यही हमारी एक विचार है। और इस पर जब तक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनको जब तक पर्दे के सामने नहीं लाया जाता, उनको उजागर नाम नहीं किया जाता, उनको बंद नहीं किया जाता, तब तक हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। असंतुष्ट हैं बुढ़ार थाने की कार्रवाई से? देखिए, बच्चों के परिजन के द्वारा अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के एक ज्ञापन भी दिया गया है। संपूर्ण मामले में हम देखें तो थाना बुढ़ार में जो है जो गुप्ता फैमिली वहाँ के निवास रहते हैं, उनके बच्चे के पास में जो है उनके मोबाइल नंबर पे जो है एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, धमकी भरा मैसेज है, जिसमें 25 लाख रुपए की डिमांड भी थी। उसकी जिस आधार पर पुलिस पे जो सूचना उन्होंने दी और शिकायत पत्र दिया, उस आधार पर हमारी टेक्निकल टीम उसमें लगी और उस पर कार्रवाई भी किया। टेक्निकल ग्रुप ने रात भर काम किया और उसके आधार पे उसमें जो अननोन मोबाइल धारक को पता करके उस पर जो है उसको पूछताछ हेतु बैठाया गया और उसमें जो अन्य साक्ष्यों का इसमें हम संकलन कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन निरंतर रूप से जारी है। परिजनों का कहना है कि इसमें और भी सारे कुछ बहुत देखिए, सारे परिजन ने अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उनका कहना है कि उस व्यक्ति के अलावा अन्य लोग भी उसको हो सकते हैं या है। इस बिंदुओं पर पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगी तो उस पर निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।